गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास मैथ के सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से होगा। सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। सरलीकरण सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये सिंप्लीफिकेशन जो चैप्टर है, यह चैप्टर किसी भी कोई भी एग्ज़ाम हो, इस चैप्टर से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और यह बैंक के जो परीक्षाएं होती हैं, बैंक लेवल की जो परीक्षाएं होती हैं, उन परीक्षाओं में इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। इस चैप्टर से लगभग नियर अबाउट 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लगभग 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से पूछे जाते हैं बैंक में। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। जहाँ पर भी नहीं समझ में आता है, जहाँ पर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या होती है, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सब लोग ध्यान से इधर देखिएगा। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा कुछ आपको बता दें, वो ये कि जो इसके पहले पढ़ाया गया था बोर्ड मास, बोर्ड मास से बी से ब्रैकेट पिछली वाली क्लास में देखिए पढ़ा दिया गया है। तो बोर्ड मास से है ब्रैकेट कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं? कोष्टक तो 4 होते हैं। एक रेखा कोष्टक, देखिए उसी तरह से लिख रहे हैं जिस तरह से तोड़ना है। पहले रेखा कोष्टक को तोड़ना है, फिर छोटा कोष्टक, फिर से मझला कोष्टक और फिर उसके बाद ये रहा बड़ा वाला कोष्टक। ठीक है, तो ये चारों कोष्टक। उसके बाद कोष्टक का क्या हो जाएगा? डिवीजन ऑफ, ओ फॉर ऑफ, तो इसका क्या? डिवीजन, भाग, क्या हो जाएगा? भाग, मल्टीप्लिकेशन, गुणा, एडिशन, जोड़, सबट्रैक्ट, घटाना, माइनस। ठीक है, ये इस प्रकार से होगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। वह क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में 10 माइनस बड़े ब्रैकेट में, बड़े कोष्टक में 6 प्लस मझले कोष्टक में 2 माइनस छोटे कोष्टक में 4 माइनस रेखा कोष्टक पे 1 माइनस 2 प्लस 3। तो सबसे पहले क्या करना है? ब्रैकेट में भी कौन सा है? रेखा कोष्टक। तो रेखा कोष्टक पहले तोड़ना है। तो इसमें देखिए क्या है? 1 माइनस 2 प्लस 3। अब बताइए 2 से 1 माइनस करेंगे, जो 1 में से 2 माइनस करना है। तो आप प्लस माइनस करते वक्त क्या है? आप प्लस माइनस करते वक्त उसको ध्यान देना, क्या ध्यान देना है कि प्लस माइनस तो होगा लेकिन चिन्ह हमेशा बड़े का लगेगा। किसका लगेगा? चिन्ह हमेशा बड़े का लगेगा। तो ये 1 माइनस 2, तो यहां पे जैसे देख लीजिए 1 माइनस 2, ये 2 में से 1 घटाएंगे, तो कितना आएगा? माइनस का 1। तो बड़े का चिन्ह लगा ना, माइनस 1। तो यहां पे कितना बच गया? माइनस का 1 प्लस का कितना हो गया? 3। कितना हुआ? माइनस 1 प्लस 3, माइनस 1 प्लस 3 हो गया। तो देखिए माइनस 1 माइनस प्लस क्या होता है? माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। तो माइनस होगा, तो यहाँ पे देखिए ना चिन्ह किसका लगेगा भाई? बड़े का। किसका लगेगा? बड़े का। तो बड़ा कौन है? 3 प्लस में है, तो 1 से जब 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2। आ गया कितना? घटाना किसको है? 1 को। 3 से माइनस में है इसलिए हो गया ना। अब देखिए कितना आ गया? 2। तो अब इनके टोटल रेखा कोष्टक के स्थान पर, इतने स्थान पर कितना आ गया? 2। इतने स्थान पर कितना आ गया? 2। अब यहाँ पे जो पहले का है वैसे उसको पूरा उतार दो। ठीक है, इसके पहले के जितने भी हैं उनको वैसे उतार दो, इनमें कुछ नहीं करना है आपको। अभी ये पहले स्टेप पे चल रहे हैं, रेखा कोष्टक को तोड़ रहे हैं ना। तो क्या करेंगे? पहले रेखा कोष्टक तोड़े, बस उतार दिए सबको। इनके जगह पे देखिए आया था कितना? 2। कितना आया? 2।
रेखा कोष्टक टूट गया, रेखा कोष्टक टूट गया। अब कौन सा कोष्टक तोड़ने का नंबर है भैया? देखिए ये छोटे कोष्टक को, तो 10 माइनस ये बड़े ब्रैकेट, देखिए जिनको तोड़ना है सिर्फ उसी को देखना, बाकी को इसे छोड़ दीजिए, उसे लिखते जाइए उसको। 2, अब देखिए 4 माइनस 2, 4 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा? 2 ना आएगा। 4 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा? 2, प्लस का 2 आएगा क्योंकि 4 प्लस में है, अगर 4 माइनस में होता तो माइनस का 2 आता ना, इसलिए 4 प्लस में है तो 4 से जब 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2। तो इनके स्थान पे कितना आ गया? 2, और ये माइनस पहले से है, ठीक है, ये माइनस पहले से, इसलिए ये माइनस है ही। 4 माइनस यहाँ तक तो ऑलरेडी था, और यहाँ पे प्लस 2 आया तो उसको लिख दिए, इसलिए हो गया 4 माइनस 2 हो गया। कितना हो गया? 4 माइनस 2। एकदम आराम समझ में आएगा, एकदम इजी, एकदम आराम समझ में आएगा। कोई दिक्कत होगी तुरंत बताइएगा, ठीक है। ये इतना हो गया। अब 10 माइनस ये 6 प्लस मझला कोष्टक, वैसे तो प्लस 2 माइनस 2, 2 से 2 घटाएंगे तो कुछ बचने वाला है नहीं, तो 2 से 2 घटाएंगे तो कुछ नहीं, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, कुछ बचा ही नहीं तो 0। अब इसका तो कोई मतलब है नहीं, इसलिए बच के कितना? बड़े ब्रैकेट में 6 का। कितना बचा? बड़ा ब्रैकेट में 6 का, तो 6 बच गया ना, तो 10 माइनस 6 ब्रैकेट तोड़ दीजिए, तो बराबर का कितना आ गया? 4। कितना आ गया? 4। ये हो गया इस क्वेश्चन को आंसर, इस क्वेश्चन का क्या हो गया? ये आंसर, ठीक है। अब अगर किसी को कोई समस्या होती है तो बताओ, क्यों जी? कोई समस्या है? नहीं ना, ठीक है, तो देखो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई बात नहीं, तो ठीक है, आप लिख लीजिए, इनको नोट कर लीजिए, ठीक है ना। तो आप जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड मास, तो बोर्ड मास से पहले ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट का क्या करना है? डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे देखिए ना मल्टीप्लिकेशन है ना डिवीजन है, ना ही गुणा है ना ही भाग है, तो सिर्फ क्या है? प्लस और माइनस है, तो प्लस माइनस को आप हल कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है? 200 माइनस क्वेश्चन मार्क ही ज्ञात करना है, क्वेश्चन मार्क ही ज्ञात क्या करना है? क्वेश्चन मार्क ही आप लोग के लिए समस्या है ना। तो देखो जब क्वेश्चन मार्क समस्या बनना है ना, तो क्वेश्चन मार्क के जगह पे आप मान लो x, ठीक है, किसको मान लो? x को, तो x मान लो, तो चलो इसको फिर से एक बार लिख लेते हैं, माइनस x माइनस 200, ठीक है, बटे का कितना? बटे का कितना? 2 बराबर का। अब कोई दिक्कत नहीं ना, अब कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए क्या होगा? 200, देखो सुनो, इसी वक्त ध्यान दो, अगर ये सवाल आपकी हो गई भिन्न का घटाना, भिन्न का क्या हो गया? घटाना। अब यहाँ पे 200 का आप बटे 1 कर सकते हैं, 200 का क्या कर सकते हैं? बटे 1। 200 का जब आप बटे 1 करेंगे ना, तो आपका हो जाएगा, ये लसा करके लगाएंगे, एलसीएम करके लगाएंगे, 2 1 का एलसीएम कितना होता है? 1 ही होता है, कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं ना जी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो देखिए 2 1 का कितना, इनका एलसीएम कितना हो गया? 2। कितना हो गया? 2। आप जानते हैं कि अगर दो संख्याएं भिन्न में हैं, अगर दोनों अभाज्य हैं, दोनों का एलसीएम लेना है तो उन दोनों का गुणा करके उन दोनों का मल्टीप्लाई तिर्यक गुणा कर देते हैं ना। तो तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो 2 का तिर्यक गुणा ऐसे, 2 का 2 में, 1 का इसमें, 2 का 200 में करेंगे तो कितना हो गया? 400। कितना हो गया? 400। 1 का जब इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस ब्रैकेट टूटेगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये आ गया 200, ठीक है। 200 बराबर का कितना? 100 बराबर का कितना आ गया? 100। अब इसको बराबर में है तो ना बटे 1 करके तिर्यक गुणा कर दीजिए, बराबर में है तो बटे 1 आप कर सकते हैं, किसी भी संख्या का आप बटे 1 कर सकते हैं, किसी भी संख्या में आप आवश्यकता के अनुसार गुणे में 1 और भाग में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से
गुणा या भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज तो सारी क्लास में बताते ही जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है जी। तो इसमें देखिए बराबर है तो इसको तिरक गुणा कर दीजिए। एक का गुणा करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ये माइनस के x, ये प्लस का 200। अब यहां पे क्या होगा, 2 का गुणा जब 100 में करेंगे तो ये भी कितना हो गया 200। कितना हो गया 200। बस क्वेश्चन लग गया। ठीक है, क्वेश्चन लग गया क्या कि लग गया। यहां पे चर को एक तरफ कर दीजिए, अचर को एक तरफ कर दीजिए। चर क्या है माइनस का x और अचर क्या है 200 जो राइट साइड में है। तो ये माइनस का x जब उधर जाएगा तो यहाँ पे क्या बचा 200 और ये 200 प्लस में है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, बराबर ये माइनस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में। x क्या हो गया प्लस का x, माइनस 200 प्लस 200 घट करके 0 हो गया। तो यहाँ पे बचा क्या आपका 400 बराबर का x। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर कितना आ गया 400। x बराबर कितना आ गया 400, ये हो गया आंसर। ठीक है, किसी कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए। क्यों आप लोग कहते थे ना कि छोटा छोटा लिखते हैं, अब तो ठीक है ना। क्यों जरूर बताइएगा, लाइन वाले जरूर बताइएगा, अब तो सही है ना, छोटा नहीं लिखते ना। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है 9 गुणे 8 प्लस 3 गुणे 10 माइनस 3 बटे 14 गुणे 3 प्लस 72 भागे 9 प्लस 1। 9 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 10 माइनस 3 अपान 14 इंटू 3 प्लस 72 डिवाइडेड 9 प्लस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हल करना है। अब कहीं पर भी हो क्या फर्क पड़ता है, चाहे बटे में हो चाहे जहां पर भी हो, अपना काम पहले क्या, अपना काम पहले क्या करना है, क्या करना है जो हो। जैसे अंश बटे हर में अगर अंश में ज्यादा डिजिट हैं, ज्यादा मार्क हैं, तो पहले आप उसे अपने नियम से अपने स्तर से उसे हल कीजिए। तो पहले क्या करना है भाग, तो भाग तो इसमें है नहीं ना, भाग इसमें है क्या नहीं है ना, तो छोड़ो भाग नहीं है तो क्या भाग लेके पड़े हैं, भाग नहीं है तो गुड़ा, गुड़ा कर लो। गुड़ा क्या 9 अठे 72, 9 इंटू 8, 9 8 जा 72, कितना 72 प्लस 3 इंटू 10, तो 3 10 जा 30, 3 दहा में 30 माइनस का 3 हो गया अपान 14 3 जा 42, 14 तिया 42 प्लस 72। देखिए यहाँ पे भाग है, यहाँ पे भाग है तो पहले कर लो 9 8 जा 72, 9 अठे 72, तो 9 अठे कितना 72, तो इनके स्थान पे कितना आ गया 8, 8 प्लस का 1। देखिए हो गया, हो गया ना। अब आगे बढ़ते रहिए ऐसे, ये बराबर का ज्ञात करना है। ठीक है ना, अब ये देखिए क्या हो जाएगा 72 30, 72 प्लस 30 इक्वल टू 102, इक्वल टू 102 माइनस 3 इक्वल टू 99, 99। 72 प्लस 30 102, 102 माइनस 3 99, कितना आ गया 99 बटे 99 अपान, देखिए 42 प्लस 8, 42 प्लस 8 इक्वल टू 50 प्लस 1 51, 42 प्लस 8 42 8, 50 प्लस 1 51, 51 हो गया तो 99 अपान 51। ठीक है, इस प्रकार से है। अब इसको आप भाग दीजिए, डिवाइड कीजिए, काटिए इसको, तो ये 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिजा 9, 3 त्रिजा 9, 3 से 3 1 जा 3, रिमेंबर 2 21, 3 7 जा 21, 3 के 3
बचा क्या 2, बगल वाला कितना हो गए 21, 3 सत्ते 21, तो यहाँ पे कितना बच गया 33 बटे का 17, 33 बटे का कितना 17, 33 से अब आप 33 में आप 17 से भाग दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं अच्छी तरह से कि हर से अंश में भाग दिया जाता है। तो 17 से जब भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 17 दूनी 34, 72 जा 34, इसलिए 33 है तो कितनी बार जाएगा एक बार, कितनी बार एक बार, शेष बचा कितना रिमेंबर कितना बचा 16, कितना बचा 16, 16 बटे का 17, ये हो गया इसका आंसर। 1.16 बटे 17 ये हो गया इसका आंसर। एक सही 16 बटे 17 इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। ठीक है, किसी को भी कोई डाउट हो तो तुरंत पूछिए। क्यों, आप लोग को कोई समस्या है? नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 और 5 दो क्वेश्चन है। दो क्वेश्चन में क्या है, दो क्वेश्चन में है यक्स का 35% किसका, क्वेश्चन मार्क है, पूछा गया है क्वेश्चन मार्क है, तो किसका 35% 63 होगा, किसका 35% 63 होगा। तो यहाँ पे देखिए बताए थे कि इसके स्थान पे क्या मान लीजिए यक्स का मतलब गुणा 35 बटे का 100 बराबर का 63। क्यों, किसी को कोई दिक्कत? क्यों से किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना, तो ठीक है एक लाइन का क्वेश्चन है। तो देखिए क्या है, ये हो जाएगा 35x, कितना हो गया 35x बटे 100 है, तो इसे 3 गुणा कर दीजिए तो हो गया कितना 6300, कितना हो गया 6300। ठीक है ना 6300। अब बराबर में है तो आप इसको काट सकते हैं, 5 सत्ते 35, 7 से काटिए, 5 से वो नहीं कटेगा तो 7 से काटिए, 7 पच्चे 35, 7 नविया 63 हो गया। तो यहाँ पे कितना बचा 900, 900 बचा, 5 एक के 5, 5 एक के 5, 5 एक के 5, बचा कितना 4, बगल वाला कितना हो गया 40, 5 अट्ठे 40, ये भी 0 कैंसिल, बचा कितना 80, ये हो गया इसका भी। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। अगर किसी को कोई भी समस्या, अगर देखो आप लोग में कोई भी समस्या किसी को हुई हो तो एक टाइप फिर से देख लीजिए, एक तरीके से इसको फिर से काटेंगे। तो ये यक्स बराबर कितना है 35x, 35x बराबर 6300 है ना, तो इसे आप लिख सकते हैं यक्स बराबर 6300। और ये जो गुणे में है तो पक्षांतर होगा तो भागे में हो जाएगा, तो कितना हो गया 35, कितना हो गया 35। ठीक है, 35 से फिर से वैसे काटना है आपको, 5 से 5 सत्ते 7, 7 पच्चे 35, 7 नविया 63, 90 हो गया, 5 के 5, 5 अट्ठे 40, ये बचा कितना 0, तो यक्स बराबर कितना का आ गया 180, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये जो क्वेश्चन आपके सामने है 800 का कितना प्रतिशत इतना होगा, 800 का कितना प्रतिशत इतना होगा, तो इसे आप लिखेंगे 800 गुणे यक्स प्रतिशत। चलो इसी वक्त इसको बटे में कर दे रहे हैं, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100 लगाएंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100 लगाएंगे, तो यहां पर देखिए ये 2191 2191 माइनस 2031 माइनस करना है, माइनस करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 160, 160। आप इसे माइनस करके देखेंगे तो 160 आएगा। ठीक है, देखिए कैसे, 1 से 1 0, 1 से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा, 1 से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा, और ये 9 से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा
6 और 1 से 0 घटेगा तो 1, 2 से 2 घटेगा तो 0। ठीक है ना। 100 कितना हो गया 60 का, 160 का हो गया। इसे जब देखिए ये भागे में है, ये x बटे मतलब x भागे कितना है 100। अब जब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो गया 800 गुणे x बराबर 160 गुणे 100। पहले ही बताए थे अगर भागे में है तो गुणे में जाएगा, गुणे में है तो भागे में जाएगा। ये देखिए गुणे में है, ये गुणे में है तो जब ये कितना पक्षांतर होगा तो हो जाएगा 160 गुणे 100 बटे का 800, बटे का कितना 800। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 0 0 से 0 कैंसिल हो गया। 8 से काटिए, 8 दूनी 16, तो x बराबर कितना आ गया 20। x बराबर कितना आ गया 20%। 800 का 20% इतना होगा 160। ठीक है, क्यों कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए इसी में से इसी चैप्टर से एक क्वेश्चन को और बताएंगे, इसके बाद आप हल कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है 120 का 20% प्लस 400 का क्वेश्चन मार्क 400 का कितना प्रतिशत बराबर 550 का 60%, यानी कि क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा। तो देखिए अगर इस प्रकार से हो ना, अगर इस प्रकार से हो प्रतिशत 1 से अधिक हो तो आप प्रतिशत को कॉमन में ले सकते हैं। तो यहाँ पर प्रतिशत को आप क्या कीजिए कॉमन कर लीजिए। ये कॉमन करेंगे, देखिए यहाँ पर भी 20% है और यहाँ पर भी x% है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर x मान लीजिए, तो x% क्या हो गया कॉमन हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा x% नहीं सिर्फ प्रतिशत कॉमन हो गया। 120 का 20 प्लस 400 गुणे x हो गया। अब यहाँ पे बराबर का कितना 550 गुणे 60%, कितना हो गया 60%। ठीक है, तो यहाँ पे प्रतिशत से क्या हो गया कैंसिल हो गया, प्रतिशत से क्या हो गया कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या बचा 12 दूनी 24 और 2 0 प्लस 400x प्लस क्या बचा 400x बराबर, अब यहां पे देखिए 5 छक्के 30 का 0 हासिल कितना बचा 3, 5 छक्के 30 3 33, 30 3 33 और ये रहा डबल 0, 2 0 बढ़ गया। ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400x, पक्षांतर कर दीजिए। अब ये तो चर में है, ये अचर में है तो अचर को पक्षांतर कीजिए, तो ये हो जाएगा 33,000 बटे 24, सॉरी ये बटे गुणे में नहीं है प्लस में है ना, तो माइनस होगा, माइनस कितना हो गया 2400, माइनस कितना हो गया 2400। ये 2400 जब आप घटाएंगे इसको 2400 33,000 से 2400 को, तो ये आपका कितना आ जाएगा, घटाएंगे 33,000 में से 2400 को जब घटाएंगे तो 33,000 से जब 2400 आप घटाएंगे तो आ जाएगा 30,600। कितना आएगा 30,600। आप लोग माइनस करके देख लीजिएगा कितना आ गया 30,600। ये 400x बराबर कितना आ गया 30,600, यहां पर हो जाएगा x बराबर 30,600 बटे, ये गुणे में है तो भागे में जाएगा तो बटे 400 हो गया, यहां से 2 0 कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 से भाग दीजिए, 4 से जब आप भाग देंगे तो कितना हो गया 4 सते 28, 4 सते 28, बचा कितना 30 कटा है, बचा कितना 2, कितना बचा 2, तो ये बगल वाला कितना हो गया 26, बगल वाला कितना हो गया 26, और ये 4 ही बचा है ना,
4 28, 2 बचा तो कितना हो गया 26, 4 छक्के 24, 26 हुआ तो 4 छक्के 24, बचा कितना 2, पॉइंट लगाइए मतलब दशमलव लगाइए तो 0 बढ़ जाएगा, 2 बचा है तो हो गया 20, 4 पच्चे 20, कितना हो गया 4 पंचे 20, तो यहाँ पे 76.5 76.5 ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से ये सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण के क्वेश्चन लगाए जाते हैं। यदि आपका भी कोई क्वेश्चन फंसा हुआ हो जो नहीं आ रहा हो, आप उसको हमसे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर इतना ही इसमें पढ़ाया जाएगा। अब कल का जो टॉपिक होगा वो होगा वर्गमूल एंड घनमूल, वर्गमूल और क्या घनमूल। ठीक है, तो ठीक है, तब तक आप इस सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलेंगे अगली क्लास में।